जेठ को बार बार नपुंसक कहती थी बहू। एक दिन जेठ ने बहू के सीने पे आग के नंगा बैठ गया। इसके बाद उसके साथ कर देता है कांड, जो कि उसकी मुंह से जीभ निकाल कर उसके जीभ को मुंह से अलग कर देता है। फिर वह जेठ फरार हो जाता है। आखिर क्या हुआ इस घटना में, क्या घटना घटी, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के एक जो कि गांव की, और बरेली के इसी गांव में जो कि एक अनीसा नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र 24 साल थी, और उसकी शादी हुई 4 साल पहले हुई थी। और उसका जो पति था, उसके पति का नाम मनीष था, जो कि वह 26 साल का था। और दोनों ही अच्छे खुशी से घर में रह रहे थे। जो कि उस मनीष का जो कि भाई था और उसका जो कि अनीसा का जेठ था, और वह जेठ भी साथ में रहता था, और उसकी जो कि जेठानी भी थी अनीसा की, और साथ में अच्छे खासे से मिल के रहते थे। और धीरे धीरे इन दोनों परिवार में बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही, दोनों साथ मिल के रहते थे। इनका जो कि 4 लोगों का परिवार था, इनके माता पिता नहीं थे। तो इनकी खासी ज़िंदगी जब चले, धीरे धीरे में जो कि होता ही ऐसा है कि जब धीरे धीरे रहते तो लोग इनमें थालियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा जो कि हुआ धीरे धीरे। तो उनके जो जेठ के थे, उनके जेठ के कोई लड़का नहीं था, जो कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। तो जो कि वह जो कि अनीसा अपने जेठानी से बार बार झगड़ा करने लगती थी, और उनको बोलती थी कि तुम बाझन हो, तुम्हारे शरीर में कोई कमी है, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो इनको इसी बात पे ताना मारती थी बाझन कह कर, जिसमें उसी समय जो कि उसका जो भाई था, उसका जो जेठ था, वह भी इनको जो कि इसको बेटी की तरह मानता था, अनीसा को बेटी मानता था, और उससे कुछ नहीं बोलता। वह बोलता था अपने पत्नी को कि उसका जेठ जो कि यह ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं, या तो अभी बच्ची है, सुधर जाएगी, कोई बात नहीं, तो उसको मैनेज करो। तो लेकिन यह अनीसा इसी बात पे अड़ी रही, और धीरे धीरे में ऐसे झगड़े चलते रहे। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिन गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद जो कि अनीसा प्रेग्नेंट हो जाती है। होने के बाद उसको जो कि वह अच्छे खासे से उसको एक लड़का भी पैदा होता है, और उसको जो लड़का होता है तो उसी बीच से अनीसा और घमंडी हो जाती है। घमंडी हो जाने की वजह से जो कि अनीसा अपने पति को के साथ मिलकर रहती है, लेकिन वह जो कि अपने जेठ से बार बार फिर झगड़ा, और जेठ को भी जो कि नामर्द और नापुंसक बोलने लगती है झगड़े के बीच बीच में, जिससे पति उसका जो कि जेठ उदास हो जाता है, और वह कुछ नहीं कर पाता। वह सोचता चलो क्यों ना, यह हमारी बेटी है, या तो सुधर जाएगी, क्योंकि वह बेटी मानता था। लेकिन अनीसा इस बात को अपने दिल पे नहीं लेती थी, वह कुछ नहीं मानती थी, और उनको ऐसी बात पे ताने मारते रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जब घर पे कोई नहीं था, तो अनीसा भी थी उसी समय के लिए, और जेठ को उसी समय कुछ बोली, तो जेठ ने मना कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं। तो अनीसा जो कि जेठ से झगड़ा करने लगी, तो उसी बीच अनीसा बोल दी जेठ से, तो वह जेठ को बोलने लगी नापुंसक और ना मर्द। तो उसी समय जो कि उसका जेठ गुस्सा हो गया, और उसको पकड़ ले जाकर एक कमरे में उसको नंगा करके वह अपना कपड़ा भी उतार दिया। उतारने के बाद उसके साथ जो कि सीने पे जाके बैठ गया, और उसके साथ जो कि संबंध बनाए। बार बार संबंध बनाने के बाद उसकी जो कि जुबान को पकड़ के उसको जो कि चाकू से उसके जुबान को अलग कर दिया। करने के बाद वह वहाँ से फरार हो गया, जिससे यह बात सुन के उसकी जेठानी भी वहाँ से वह फरार हो गई थी। दोनों फरार हो गए थे जब यह घटना घटी थी। तो उसी समय पुलिस वाले भी को फ़ोन कर दिया गया, जिससे वह पुलिस पहुँची, और उसको जो कि अनीसा को वहाँ पर तो खड़ी हो गई, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और यह सब जानने के बाद वहाँ से पुलिस उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। करने के बाद जब उनको पकड़ा जाता है, उसके जेठ को, अनीसा को, तो जेठ को पकड़ा जाता है। इसके बाद वो अनीसा के जेठ वह सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल देते हुए बताते हैं कि हमको बार बार ताने मारती थी, और हमको नापुंसक कहती थी, इसी वजह से हमें गुस्सा आ गया। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया, और उसे समझाने लगे आखिर तुम्हारे पास क्या यही रास्ता बचा था, तुम्हारे पास तो और भी रास्ते हुए थे, क्योंकि तुम कभी अलग भी हो सकते थे, अलग होते हो सकता है तुम बीच ना होता। तो उनके पास बहुत से रास्ते थे। दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका इस घटना के बारे में क्या सुझाव है, और इनके बारे में इनको क्या सजा होना चाहिए, आप इस हमारे वीडियो बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जरूर कर दें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।